यदि आपके अंदर क्षमा भाव है तो क्षमा निकलेगी, अगर अंदर क्रोध है तो क्रोध निकलेगा। इस बात को एक मौलिक सूत्र की तरह अपने हृदय में लिखकर रख लो कि जो आपके अंदर है वही निकलेगा। इसलिए जब भी कुछ आपके बाहर निकले तो दूसरे को दोषी मत ठहराना, वह आपकी ही संपदा है जिसको आप अपने भीतर छिपाए थे। इसलिए कबीर ने कहा है, निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छबाए। अपनी निंदा करने वाले को आंगन में कुटी छबाकर अपने पास ही रख लेना चाहिए, ताकि भीतर जो भी कचरा है वह उसका दर्शन करवाता रहे। वह बार बार ऐसी बातें कहता रहे कि भीतर जो भी है वह दिखाई पड़ता रहे, ताकि किसी दिन उससे छुटकारा भी हो जाए। लेकिन हम प्रशंसकों को पास रखना पसंद करते हैं, क्योंकि जो हमारे भीतर नहीं है वह वे बताते रहते हैं, और जो हमारे भीतर है उसे छिपाते रहते हैं। मगर हम इतने ना समझ हैं कि जो व्यक्ति हमें अंदर का दर्शन कराते रहते हैं उनको तो हम शत्रु मान लेते हैं, और जो हमारे अंदर है ही नहीं उसके दर्शन कराए उसे हम मित्र मान लेते हैं। अगर कोई गाली दे और भीतर क्रोध आए तो उसे धन्यवाद देना कि उसने एक अवसर दिया, एक मौका जुटाया, एक परिस्थिति बनाई जिसमें आपका क्रोध आपको दिखाई पड़ा। और अगर कोई व्यक्ति गाली देने वाले को भी धन्यवाद दे पाए तो एक दिन उसके भीतर क्षमा की शक्ति पैदा होगी। वह क्षमा पॉजिटिव है, वह क्षमा किसी किए गए क्रोध का पछतावा नहीं है, किसी क्रोध के लिए मांगी गई माफी नहीं है। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आप क्रोध करना तो माफी मत मांगना, यह मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन उस माफी को कृष्ण की क्षमा मत समझना, वह हमारे बाजार की क्षमा है, हमारी दुनिया की क्षमा है। वह कारगर है, लुब्रिकेटिंग है, उसका बड़ा उपयोग है। आप मुझे गाली दे गए, फिर अगर आप मुझसे क्षमा न मांगे तो मेरे और आपके बीच चक्का बिल्कुल जाम हो जाएगा, लुब्रिकेशन मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा तेल चाहिए, चक्के चलते रहते हैं, और जिंदगी बड़े चक्कों का जाल है, चक्के में चक्के उलझे हुए हैं। यहाँ अगर बिल्कुल क्षमा वगैरह मत करिए तो आप जाम हो जाएंगे, अटक जाएंगे, हिलना मुश्किल हो जाएगा। मांग ली क्षमा, थोड़ा तेल पड़ गया चक्के में, चक्के फिर चलने लगे। बस हमारी क्षमा का तो इतना ही उपयोग है, लेकिन उपयोग है और जिंदगी चलती है इस लुब्रिकेशन से। लेकिन कृष्ण की क्षमा कोई और बात है। इस क्षमा में उस अखंड का दर्शन नहीं होगा। अगर क्षमा आपका स्वभाव बन जाए, क्रोध संभव ही न हो, अक्रोध सहज हो जाए, कोई नींद में भी आपको डाल दे आपके भीतर कुछ, तो क्षमा ही बाहर आए। आपके रोए रोए से आशीष ही बहने लगे, आपका कण कण शुभकामना और मंगल से भर जाए, तो क्षमा है। कृष्ण कहते हैं, क्षमा मैं हूँ, सत्य मैं हूँ, इंद्रियों का वश में करना मैं हूँ, मन का निग्रह मैं हूँ। मन का निग्रह, इंद्रियों को वश में करना, इस संबंध में थोड़ी सी बात ख्याल में ले लें। एक व्यापक रूप से गलत धारणा हमारे भीतर है। जब भी हम सोचते हैं इंद्रियों को वश में करना, तो कोई संघर्ष, कोई युद्ध, कोई लड़ाई, कोई भीतरी कलह का ख्याल आता है। जब भी हम सोचते हैं मन का निग्रह करना, तो कोई जबरदस्ती, कोई दमन, कोई रिप्रेशन करने का ख्याल मन में आता है। वे बड़े गलत ख्याल हैं, और जो व्यक्ति भी अपनी इंद्रियों को दुश्मन की तरह वश में करने जाएगा वह मुसीबत में पड़ेगा। वह मालिक तो कभी न हो पाएगा, विक्षिप्त हो सकता है। और जो व्यक्ति जबरदस्ती अपने मन को ठोक पीट कर वश में करने की चेष्टा में लगेगा, उसका मन विद्रोही हो जाएगा, मन बगावती हो जाएगा, और मन उसे ऐसी जगह ले जाने लगेगा जहां जहां वह चाहता है कि मन न जाए। जहां जहां चाहेगा कि न जाए मन, वहां वहां जाने लगेगा। जहां जहां रोकेगा मन, मन वहां वहां और भी बहने लगेगा। इंद्रियों पर जितनी जबरदस्ती करेगा। इसलिए अक्सर ऐसा हो जाता है कि अगर कोई जबरदस्ती ब्रह्मचर्य को थोपने बैठ जाए तो उसके चित्त में कामवासना जितनी भयंकर हो जाती है, तूफान ले लेती है, उतना किसी गहरे से गहरे कामी के मन में भी नहीं होती। आपको पता होगा, अगर किसी दिन उपवास करें तब आपको पता चलेगा कि भोजन की याद उपवास के दिन ही आती है। आदमी भोजन कर लेता है और भूल जाता है। आप सड़क पर निकलते हैं, आपको कभी ख्याल आया कि आप कपड़े पहने हुए हैं? एक दिन नग्न निकलकर सड़क पर देखें, तब आपको कपड़े ही कपड़े याद आएंगे। जबरदस्ती किसी चीज को रोका जाए तो वह स्मृति में गहन हो जाती है।
जोर से आती है, प्रगाढ़ हो जाती है। उसका बल, उसकी ताकत बढ़ जाती है। इंद्रिय निग्रह या मन निग्रह जबरदस्तियां नहीं हैं, वैज्ञानिक विधियां हैं। इसे ख्याल में ले लें। वैज्ञानिक विधियां हैं। लड़ाई का सवाल नहीं है, समझ का सवाल है। और जो व्यक्ति मन से लड़ेगा वह कभी मन का मालिक न होगा। जो व्यक्ति मन को समझेगा वह मन का मालिक तत्काल हो जाएगा। समझ सूत्र है, दमन नहीं। लेकिन हम लड़ते रहते हैं। एक आदमी को क्रोध आता है तो वह क्रोध को दबाता है कि क्रोध करना अच्छा नहीं है। शास्त्र में पढ़ा है, गुरुओं से सुना है, क्रोध करना बुरा है। क्रोध आता है, अब वह क्या करे? उसे दबा लेता है। दबाया हुआ और भीतर पहुंच जाता है। दबाया हुआ और रग-रग, रोए-रोए में फैल जाता है। दबाया हुआ नए रास्तों से निकलना शुरू हो जाता है। दबाया हुआ धीरे धीरे स्वभाव में जहर की तरह फैल जाता है। इसलिए देखें आप, जिस आदमी को यह वहम हो कि मैंने क्रोध पर काबू पा लिया है, उसके आप रोए-रोए में क्रोध को झलकता हुआ देखेंगे। जिस आदमी को ख्याल हो कि मेरा अहंकार बिल्कुल समाप्त हो गया है, मैं तो बिल्कुल विनम्र हो गया हूँ, उसकी आंख की झलक में, उसके चेहरे के भाव में जगह जगह आप अहंकार की छाप पाएंगे। जिस आदमी को ख्याल हो कि मैंने संसार को लात मार दी है, संसार को छोड़ दिया है, त्याग कर दिया है, उसको अगर आप थोड़ा भी गौर से देखेंगे तो उसे इस संसार में बुरी तरह फंसा हुआ पाएंगे, जिसका हिसाब नहीं। संसार नहीं होगा उसके चारों तरफ तो भी फंसा हुआ पाएंगे, क्योंकि एक छोटी सी लंगोटी भी पूरा साम्राज्य बन सकती है। जो दबाया जाता है वह विषाक्त कर देता है।